अंधेरा। अंधेरा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कुछ कहता भी नहीं है, बस खामोश रहता है। फिर भी अंधेरे में एक डर सा सबको लगता है। किसी को अंधेरे में चोट लग जाने का डर लगता है, किसी को रास्ता भटक जाने का, तो किसी को भूत दिख जाने का। लेकिन आज की जो हमारी मेहमान है, उनके जीवन में अंधेरे को लेकर एक अजीब सा डर है, और वो है अंधेरे में कैद हो जाने का डर। और अगर कभी गलती से ये किसी ऐसी जगह पर हैं जहां अंधेरा है और बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं है, तो इनकी जान पर बनाती है। आखिर क्या वजह हो सकती है ऐसे अनोखे डर की? मन का कोई भ्रम, मन की कोई कमजोरी, या फिर इसके पीछे भी हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का? यही जानने के लिए आज हमारे बीच आ रही हैं लागी तुझसे लगन में नकुशा के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली माही विज। स्वागत है माही जी आपका हमारे मंच पे। माही जी स्वागत है आपका। प्लेजर। पहले तो ये बताइए हिंदुस्तान के अवाम को, जो आपके भयंकर फैन हैं, कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों आप हमारे मंच पे आई हैं और क्या जवाब ढूंढना चाहती हैं? मुझे हाइट से थोड़ा फियर है, और मुझे डार्क रूम से बहुत प्रॉब्लम है। मतलब इस वजह से जब मैं मूवी देखने जाती हूँ तो मेरा मूवी में कम ध्यान होता है, मैं एग्जिट डोर की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि कभी उसकी एग्जिट डोर की लाइट निकल गई तो मुझे दिखेगा कहाँ से कि मुझे निकलना है। तो ये मेरा एग्जिट जो है देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। कहीं पर भी वो मेरे घर का डोर हो या किसी के घर में, मैं नए घर में जाती हूँ तो मैं एक चीज़ जो है नहीं करती हूँ, वो है कि मैं रहती नहीं हूँ किसी के घर पे, क्योंकि रात को मुझे अंधेरा जब हो जाता है तो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी कि मैं रात को उठ के दरवाज़ा ढूंढ रही हूँ, तो इसलिए मैं रहती भी नहीं हूँ किसी के घर पे। क्या आपको विश्वास है पिछले जन्म? जी हाँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे लगता है जो हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, जो हम करते हैं, डीड्स करते हैं, वो कुछ तो कनेक्शन होता है जो इस जन्म में भी रहता है। आपको लगता है कि आपके सवालों के जवाब इस मंच पे आपको मिल जाएंगे? आई वुड से 100% श्योर कि मुझे इस मंच पे आके अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है माही जी, आपके पूर्व जन्म की यात्रा में जो आपके साक्षी बनेंगे यात्रा के, परिवार के कुछ सदस्य यहाँ आए, आइए उनसे मिलते हैं। माता जी सुषमा विज जी, प्रणाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और आपकी अजीज दोस्त आई हैं जो कई सालों से आपकी साथी रही हैं, तनुश्री सिंह। नमस्कार, कैसी हैं आप तनुश्री जी? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया। ठीक है माही जी, ये तो हो गए परिवार। अब आपकी पूर्व जन्म की यात्रा में जो आपकी सारथी बनेंगी, जो आपको ले जाएंगी पिछले जन्म में, द फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन, देयर शी इज वेटिंग फॉर यू। नमस्ते माही, कैसी हो? बढ़िया, आप कैसे हो? डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी? अंधेरा, ऊंचाई? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अंधेरा अब जो है वो हो सकता है कि पूर्व जन्म से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ हो, शायद कोई घटना हुई हो जिस वजह से इस जीवन में भी उसको ये प्रॉब्लम है। तो लेट्स फाइंड आउट टुडे कि वेदर ये दोनों डर जो है कनेक्टेड है या फिर नहीं है। और डॉक्टर कौन सा दरवाजा खटखटाएंगी? मामला पेचीदा है। मुझे लगता है कि दरवाजा शायद मुंह का, माउथ का, क्योंकि जब इंसान को अंधेरे से डर लगता है तो इंसान हमेशा चीखता है, और जब ऊंचाई से डर लगता है तो भी इंसान की चीख निकलती है। तो शायद मुंह का दरवाजा ही सही होगा। माही जी, आप तैयार हैं अपने पिछले जन्म में जाने के लिए? बिल्कुल। ठीक है, गुड लक। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। माही, आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्व जन्म के सफर पर चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? आंखें बंद रखनी है।
आंखें बंद रखनी है और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखना है। और जैसे जैसे तुम अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखोगी, तुम्हें महसूस होगा कि मेरी आवाज के साथ तुम पूर्व जन्म के सफर के पास जा रही हो। और धीरे से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चेतना के साथ इस शरीर से बाहर निकल रहा है। और जैसे जैसे तुम्हारी चेतना तेजी से जा चुकी है एक जगह के पास, एक शहर, शायद एक गांव, या फिर एक घर, या फिर एक रास्ता, या फिर एक शरीर जो वहां पड़ा हुआ, जिसके अंदर तुमने अंधेरे को लेकर एक डर पैदा किया था। और धीरे धीरे तुम्हारी चेतना शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। वो शरीर जीवित हो रहा है। 3, 2, 1 नीचे देखना है और बताना है पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। कारपेट। क्या रंग है कारपेट का? रेड। तुम्हारे पैर देखो, क्या पहना है पैरों पर? बेयरफुट। बेयरफुट। किस तरह के कपड़े हैं? प्रिंसेस जैसे कपड़े। गोल्ड कलर। गाउन। धीरे से देखना है हाथों को। हाथों पे कुछ पहना है? नहीं। हाथों का रंग कैसा है? फेयर। और धीरे से उन हाथों को चेहरे पे ले जाना है। बाल कैसे हैं बाल? ब्लैक, लॉन्ग, खुले। और धीरे से आंखों पे नजर जानी है। क्या रंग है आंखों का? ब्लू। और धीरे से देखना है कि तुम कहाँ खड़ी हो। पैलेस। किस तरह का पैलेस है? अंदर क्या क्या है पैलेस के? पीपल। लोग हैं बहुत सारे। कितने लोग हैं? थर्टी 40। तो तुम कहाँ खड़ी हो? लोगों के पास खड़ी हो या उनसे दूर? दूर। दूर। कहाँ खड़ी हो तुम? देखो ऊपर। ऊपर खड़ी हो। तुम्हारे साथ कौन है? पापा। कहाँ खड़े हैं वो? बैठे हैं साथ में। देखो उन्होंने क्या पहना है। रेड कलर। रेड कलर के हैं। ऊपर नहीं पहना। हैरम टाइप्स कुछ। पिता को ध्यान से देखना है। पिता की आंखों में झांकना है और पहचानना है। किसकी याद आती है पिता को देखकर? पापा की। और ये जगह कौन सी है? इजिप्ट। धीरे से अपने आप को देखना है और पहचानने की उम्र कितनी है तुम्हारी।
26। धीरे से और ध्यान से तुम खड़ी हो, मेरे पिता बैठे हुए हैं। क्यों खड़ी हो लोगों के सामने? ह्यूमिलेट कर रहे हैं लोग कुछ कह रहे हैं? पापा को, फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं। इस तरह से उंगलियां पॉइंट कर रहे हैं, गुस्से से? सुनना है सभी लोग क्या कहना चाहते हैं। कुछ बता रहे हैं उनको मेरे बारे में। क्या बता रहे हैं? तुम्हारा नाम ले रहे हैं? सुनो, सोफिया। क्या किया तुमने? मामी। सब कह रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारे पिता को। अंजलि मामी को लेके जा रहे हैं। वो लोग किसी को लेके जा रहे हैं? कौन है वो? उस जीवन में कौन है वो? मेरा ध्यान रखती है। क्यों वो देखभाल करती है? तुम्हारी माँ कहाँ है? नहीं है। उसको तुम उस जीवन में किस नाम से पुकारती हो? नीमा। और इस जीवन में वो कौन है तुम्हारी? मामी। कितने साल की है वो? 38। कैसे लेके जा रहे हैं देखो उसको। तुम्हें कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। उसको खींच के कहाँ ले जा रहे हैं उसको? अंधेरे कमरे में। नीमा को तो ले गए, अब वो क्या चाहते हैं? पनिशमेंट देना। किसे? सोफिया को। तुम्हें? पता लगाना है कि वो क्यों तुम्हें पनिश करना चाहते हैं। क्या किया था तुमने? लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ था इससे पहले? इससे पहले क्या हुआ था? तुमने ऐसा क्या किया है जिस वजह से लोग तुम्हें, तुम्हारे पिता को कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी को पनिश करना चाहिए? उसी तरफ जाना है, पीछे। एक दिन पहले। पकड़े गए थे। कौन पकड़ा गया था? मैं और एक लड़का। कहाँ हो तुम लोग जब पकड़े जाते हो? पैलेस में। कौन से कमरे में हो पैलेस के? नीमा के कमरे में। तुम दोनों कमरे में अकेले मिलते हो?
कोई जानता है कि तुम दोनों मिलते हो? कौन जानता? तुम्हारे पिताजी? नहीं जानते। नीमा कमरे में है? नहीं। कहाँ काम करता है? पैलेस में। तो वो क्या बहुत अमीर है, गरीब है, क्या? गरीब है। क्या समय है जब तुम दोनों मिलते हो? अंधेरे में, रात को। दरवाजा बंद है या खुला? बंद। उसके चेहरे को देखना है। कैसी आंखें हैं उसकी? ब्लैक। उसका नाम क्या है? वो तुम्हें सोफी बुला रहा है। तुम उसे क्या बुला रही हो? जय। जय की तरह दिखता है। लड़का तुम्हारे पास है? बैठा है कि खड़ा है? बैठा है। कहाँ बैठा हुआ है? पत्थर के बेड पे। तुम भी बैठी हो? नजदीक हो या दूर? नजदीक। नजदीक। आगे बढ़ना है और देखना है, महसूस करना है कि इसके बाद क्या हुआ। 5 4 3 2 1। क्या हो रहा है? दरवाजा खोल के 5 6 लोग अंदर आ गए। क्या कर रहे हैं वो लोग? पापा के पास लेके गए। फिर क्या कर रहे हैं वो लोग? कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो लोग? जिन के बारे में। क्या बोल रहे हैं वो लोग? लैंग्वेज नहीं समझ आ रही। तुम्हें कैसा लग रहा है? चुप खड़ी हूँ। फिर क्या कह रहे हैं पिता? मुझे ले गए। कौन ले गए? वही लोग। कहाँ ले गए? देखना है किस तरफ लेके जा रहे हैं वो लोग। नीमा के कमरे में। कमरे के अंदर रोशनी है? नहीं।
नीमा अंदर है कमरे में? तुम्हें उस कमरे में रख दिया? कैसे रख दिया तुम्हें कमरे में? फेंक दिया। फिर क्या कर रहे हैं वो लोग? चले गए बंद करके। कैसा लग रहा है कमरे के अंदर बैठकर? घुटन। उस घुटन को और बढ़ने देना है, और जैसे जैसे घुटन बढ़ती जा रही है, क्या महसूस करती हो? प्यास लग रही है। महसूस करो वो घुटन। कहाँ महसूस हो रही है घुटन? कमरे में। क्या कर रही हो कमरे के अंदर तुम? मैं प्रेग्नेंट हूँ। पेट पकड़ के रो रही हूँ। पेट पकड़ के रो रही हो? क्या सोच रही हो? जेन के बारे में। क्या वो आ सकता है बचाने तुम्हें? नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्या सोचती हो? हमारे पिता ने क्या उसको भी पकड़ लिया है? शायद मार दिया। ये गुजरने के बाद पिता के साथ कैसे रिश्ते थे? बात नहीं होती। क्यों बात नहीं होती थी पिता के साथ? 6 बहनें थी। कुछ बताओ। एक भी भाई नहीं था। तुम सबसे छोटी? हाँ। छोटी थी। धीरे से याद करना है उस रात को, वो रात जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है।
कौन सा समय था जब तुम और जैन मिले थे? 8:30 का टाइम। कितने वक्त पहले मुलाकात हुई थी? बहुत साल से जानते हो उसे? 3 से 4 साल। उसने कब कहा तुमसे कि वो तुमसे प्यार करता है? कहा था? और तुमने? तुमने भी कहा था? धीरे से आगे बढ़ना है। गला सूख चुका है, कमरा अंधेरा होता जा रहा है, घुटन और बढ़ती जा रही है। महसूस करना है क्या होता है। मर जाती हूँ। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना उस शरीर से बाहर निकलेगी, और जैसे ही तुम्हारी चेतना उस शरीर से बाहर निकलेगी वो उस तरफ जाएगी जहाँ जैन है। कहाँ है उसका शरीर? कैसे मरा है वो? उसके शरीर को देखो। महसूस करोगी कि वो भय, वो डर अंधेरे का कम हो चुका है, और धीरे से 1 से 3 के बीच में तुम धीमे धीमे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करोगी। 1, 2 और 3। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पिछले जन्म में माही विज ने खुद को सोफिया नामक एक राजकुमारी के रूप में मिस्र में पाया। माही ने अपने इस जन्म के करीबी मित्र जय भानुशाली को पिछले जन्म में भी देखा। उनका नाम जैन था और उस जन्म में भी दोनों के बीच प्रेम संबंध था। उन्होंने अपनी इस जन्म की मामी अंजलि को भी पिछले जन्म में देखा। उनका नाम नीमा था और पिछले जन्म में वो माही की देखभाल किया करती थीं।
पिछले जन्म में माही की मौत एक अंधेरे कमरे में दम घुटने की वजह से हुई थी और उनके प्रेमी को पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया गया था। शायद इसीलिए इस जन्म में माही ऊंचाई और अंधेरा दोनों से बेहद घबराती हैं। माही जी लौट चुकी हैं अपने पिछले जन्म की यात्रा से। उनका वो अनुभव कैसा रहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी माही जी। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला कि मैं कब उस जनरेशन कह लीजिए में चली गई। बट इट इज़ अनबिलीवेबल कि द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट वॉज दैट आई सॉ माई बॉयफ्रेंड who is actually my boyfriend in this birth. I saw him in my last birth. मैंने उनको बहुत गरीब सा लड़का देखा, खुद प्रिंसेस देखा अपने आप को। तो हाँ, in a form of a very pure love and सच्चा प्रेम। हाँ, और it is kind of एक अजीब सा लग रहा है अभी तो कि दुनिया में हम कहीं पे होते हैं, कहीं पे पैदा होते हैं और कहीं से कहीं पे कुछ एक कनेक्शन हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं होता है। डू आई कम्प्लीटली बिलीव इन दिस कि हमारे जो लास्ट बर्थ का जो कर्मा होता है वो फॉलो करता है हमारे इस बर्थ में। और इसी की वजह से शायद मैं इस मंच पे आई थी, नॉट फॉर एनी अदर रीज़न, जस्ट टू नो दैट ये जो मेरा हाइट का जो फियर है, जैसे कि मुझे उसमें दिखा कि जो मेरे उस बर्थ में लवर थे उनको एक क्लिफ से गिरा दिया गया था। और मुझे जो डार्कनेस से, तो मुझे अभी पता चला कि मुझे एक डार्क रूम में बंद कर दिया गया था। डार्क रूम में जो बंद किया मुझे, वो डार्कनेस का और बंद होने का और कहीं से एग्जिट नहीं दिखना, वो फियर मुझे आई थिंक उसी वजह से। मेरे ख्याल से जितना मुझे थोड़ा बहुत याद है उसमें मैं प्रेग्नेंट थी शायद, तो मेरे को बच्चों से बहुत लगाव है। और तो वहीं अभी मुझे लग रहा है धीरे धीरे कि कहीं ना कुछ कनेक्शन होते हैं लाइफ में। आपके बॉयफ्रेंड कौन है इस जन्म में? जय भानुशाली। क्या कहेंगे इस खूबसूरत प्रेम कहानी के लिए? एक अधूरी प्रेम कहानी जो इस जीवन में, इस योनि में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है अंधेरे कमरे का डर इसलिए लिए है तुम्हें, एक तो अंधेरा और ऊपर से डोर बंद, और ये एक कहीं ना कहीं इन सबकॉन्शियस माइंड एक थॉट है कि वो डोर शायद बाहर से बंद हो गया तो तुम्हें बाहर नहीं जा पाओगे। और सेकेंडली ऊंचाई का जैसे साफ हुआ है कि बिकॉज योर द बॉय दैट यू लव्ड फेल फ्रॉम द क्लिफ, और तुम ऊपर से उसको देख रही हो नीचे, तो शायद तुम्हें यही लगने लगा कि तुम्हें वहां से वो तुम्हें यू कुड सी हिम, तो वो एक ऊंचाई का डर तुम्हारे अंदर डेफिनेटली हुआ है। और बहुत अच्छी बात ये है कि अब तुम्हें वो प्रेमी वापस मिल चुका है और तुम्हारा प्रेम अब और मजबूत होगा। जी हाँ। और मुझे लगता है कि शायद तुम दोनों की शादी हो जाए, और जो बच्चा जो नहीं हुआ, जो बच्चे की जो मौत हुई है, मुझे लगता है दैट बेबी मे जस्ट कम बैक टू यू अगेन। सो आई एम होपिंग कि Jay and you have a wonderful life together. Thank you so much. And you have a beautiful baby. Thank you. तो कई बार पूर्व जन्म के लोग, पूर्व जन्म के रिश्ते जब अधूरे रहते हैं, तो हमेशा किसी न किसी जन्म में वो पूरे जरूर होते हैं। थैंक यू सो मच माही जी, आप हमारे मंच पर आई। My pleasure. ये सुरक्षा कवच है, ये आपकी रक्षा करेगा। Thank you. अंधेरे से, ऊंचाई से, हर तरीके से। यही शुभकामनाएं। Thank you very much. माही जी को इस सवाल का जवाब चाहिए था कि उन्हें अंधेरे में कैद हो जाने का डर क्यों लगता है, और इसका जवाब उन्हें मिला अपने पिछले जन्म में जाकर, जहां उन्होंने खुद को एक राजकुमारी के रूप में पाया। उस जीवन में उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन वो अपने प्यार को नहीं पा सकी, क्योंकि उनका प्यार उनके पिता को मंजूर नहीं था, और इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी को सजा दे डाली, एक बंद अंधेरे कोठरी में कैद रहने की सजा।
वो अंधेरा सब कुछ निगल गया। उनकी हर उम्मीद, उनकी हर खुशी, उनका हर अरमान, यहां तक कि उनकी जिंदगी भी। उस अंधेरे में उनका दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। जान चलेगी पर वो अंधेरा नहीं गया। अंधेरे में कैद हो जाने का वो डर नहीं गया। वो डर इस जन्म में भी उनके साथ रहा। लेकिन आज के इस अनुभव के बाद हम आशा करेंगे कि उनके जीवन से ये भय कुछ कम होगा और वो एक सुकून भरी जिंदगी जी पाएंगी। यही दुआएं रहेंगी हमारी।